आगे बढ़ते हैं। बाढ़ का प्रहार हद पार। जी हां, यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। गांव हो या शहर, हर जगह बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। संकट में जीवन है, घरों में पानी भरा हुआ है। कई लोगों का जीना दुश्वार है। आपकी तस्वीर, 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली बलरामपुर से है, जहां बारिश के चलते, बाढ़ के चलते नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके अलावा कुशीनगर में भी गंडक नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप तस्वीरें हरदोई की भी आप देख सकते हैं, जहां 4 तहसीलों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तहसील बिलग्राम क्षेत्र का सांडी पशी विहार चारों तरफ से जलमग्न हो चुका है। कानपुर की तस्वीरें आपके सामने है, जहां गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस दौरान प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उन्नाव को जोड़ने वाला मार्ग बुरी तरह से खराब हो चुका है। डोमनपुर गणीवा गंगा पुल की मिट्टी ढह गई है। जिले जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कमोवेश 25 से 27 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें से कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और ज़्यादातर जगहों की ऐसी ही तस्वीरें हैं, चाहे बलरामपुर हो, हरदोई हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर बाढ़ का कहर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में जो गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन कई जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा रहा है, लेकिन बड़ी तादाद है जिसमें आप देख सकते हैं जो कटान है वो देखने को मिल रही है। और जो राप्ती नदी है या गंगा नदी की बात कर लें या गंडक नदी की बात कर लें, ये तमाम नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कानपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगा नदी किस तरह से उफान पर चल रही है और कई गांव है आसपास के, उनको अपनी चपेट में ले लिया है। और हरदोई में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। हरदोई में लगातार बाढ़ का कहर जारी है। इस समय हम सांडी पक्षी विहार में खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो सांडी पक्षी विहार है। यहाँ पर जो देश और दुनिया में सांडी पक्षी विहार जाना जाता है। बाहर से यहाँ पर पक्षी आते हैं, जब पर्यटक दूर दूर से इसको यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से ये चारों पक्षी विहार चारों तरफ से जलमग्न हो चुका है। जब सांडी पक्षी विहार का ये हाल है तो सांडी ग्रामीण का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। हरदोई की 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलों में दर्जनों गाँव जलमग्न हो चुके हैं। पर जो लोग हैं वो पलायन करने की स्थिति में है, सुरक्षित स्थान पर वो लोग जा रहे हैं। इस समय सांडी पक्षी विहार की हालत है, आप आपको दिखाएंगे, वीडियो में कहेंगे कैमरामैन से दिखाए। सांडी पक्षी विहार की हालत है। शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हमारी कुछ ही दूर पर एक शहीद भरत बाबा की मजार है, जो कि लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं, और एक दुर्गा माता का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं और यहाँ पर जो बाबा और जो उनकी पत्नी रहती है यहाँ पर खाना बनाने को लेकर के, और उनके अंदर पानी भर चुका है। काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ता है। मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ ये सांडी पक्षी विहार है, जो कि सांडी कस्बे तक इसके पानी पहुँचने का अनुमान भी लगाया जा सकता है अगर पानी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीणों का पलायन करना और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना और शासन प्रशासन का ग्रामीणों तक हालचाल न लेना अभी तक कई ग्रामीण स्तरों पर देखा गया है कि जलस्तर बढ़ने के कारण काफ़ी ग्रामीणों का पलायन सुरक्षित स्थान की तरफ जाना देखा जा सकता है। हरदोई से जेएमडी न्यूज़ के लिए हिमांशु मिश्रा। तो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हरदोई से जायजा लिया। और आप देख सकते हैं जो पक्षी विहार है वो पूरी तरह से डूब गया है। संकट में जीवन है, घरों में लोगों के पानी भर गया है, कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। और जो खतरे के निशान से ऊपर तमाम नदियां हैं जो बह रही हैं, चाहे राप्ती नदी की बात करें या फिर बात हम गंगा नदी की करें, गंडक नदी की बात करें, तमाम नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। हर जगह तकरीबन 25 से 27 ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में इस वक्त हैं और ज़िला प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में लगा हुआ है और साथ ही साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी लगा हुआ और सबको कहा गया है जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। हरदोई की, कानपुर की और हमने आपको तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाई जहां पर जो पानी है वो बाढ़ का पानी है वो किस तरह से जद में ले रहा है। धीरे धीरे जो नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं या जो लोग रहते हैं
बड़ी तादाद में वो प्रभावित हो रहे हैं। नदियों का रौद्र रूप नदियों ने ले लिया है। लगातार बारिश की वजह से और पहाड़ों पर खासकर बारिश की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर नदियाँ उफान पर हैं और उफान पर इस कदर हैं कि ख़तरे के निशान से कई जगह नदियाँ ऊपर हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग इसकी जद में आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर लोग और ज़मीर अहमद लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और शुक्लागंज से आपको बता दें उमेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें तमाम जगहों से हमारे संवाददाता जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें शुक्लागंज की तरफ रुख करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है उमेश, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि बड़ी तादाद में जो बढ़े हुए जल स्तर की वजह से जो गांव हैं वो चपेट में आ रहे हैं, क्या स्थिति बताएं? जी, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी 1 बजे की अगर हम रिपोर्ट बताते हैं तो करीब 112 मीटर के लगभग गंगा जी पहुंच चुकी है, क्योंकि शुक्लागंज तटीय क्षेत्र जो है पूरी तरीके जलमग्न है। और मैं कैमरामैन हमारे साथ इस नाव में बैठे हुए मैं दिखाऊंगा किस तरीके से पूरे घरों के सामने देखिए पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट चल रही है और ये आपको चारों तरफ देखिए पूरे इलाके में पानी भरा हुआ दिख रहा है। और इस समय गंगा का जलस्तर 111.94 के करीब पहुंच चुका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। तो मैं नाविक से कहूंगा कि थोड़ा नाव आगे बढ़ाए। हमारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तहसीलदार साहब जो राहत सामग्री बांट रहे हैं। मैं ये भी दिखाना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि उनसे बात भी हो सके। जी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे तहसीलदार साहब अवनीश कुमार चौधरी जी जो है कि पीड़ित परिवार को राशन सामग्री बांट रहे हैं और उनके साथ हमारे नायब तहसीलदार भी मौजूद हैं। जी ठीक है, तो साफ तौर पे आपने देखा कि हमारे संवाददाता उमेश त्रिवेदी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं और खुद वो नाव पर सवार हैं। और आप देखिए कि जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है और बड़े पैमाने पर उसकी चपेट में जो इलाकाई लोग हैं वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। सर, मैं अपने तहसीलदार साहब अवनीश जी से बात कराना चाहूंगा तो इसके लिए क्या राहत बचाव कार्य जारी कर रहे हैं, कि हमारे साथी नाव में हैं और राहत सामग्री बांट रहे हैं। जरा मैं नाव से कहूंगा थोड़ा नाव इधर करें। जी सर, नमस्कार सर। सर, ये राहत सामग्री आप द्वारा बांटी जा रही है, ये कितने लोगों को राहत सामग्री और उसकी क्या क्या योजनाएं की गई बाढ़ से बचाने के लिए? अभी तो यहाँ पे एक राहत शिविर का हम लोगों ने निर्माण किया है स्कूल का। बाकी जितने भी घर प्रभावित हैं तो उनकी जो भी आवश्यकता की खाद्य सामग्री है उसको हम लोग पहुँचवा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न आए। और सर, अभी तक राहत बचाव कार्य के लिए इस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग कितनी नावें लगाई गई हैं? इस समय 30 नावें तैनात हैं। जो आप घर देख रहे हैं इसके पीछे भी यहाँ पे नावें तैनात है और इसके पीछे ये जो इधर आप देख रहे हैं सामने, वहाँ पे भी हमारी करीब 10 लाख नावें। तो जैसे जैसे आवश्यकता। जी, हमारे साथ तहसीलदार अवनीश जी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ करीब 30 नावें लगाई गई हैं और बराबर इनको राहत सामग्री बांटी जा रही है। पीछे हमारे मैडम बैठी हुई है जिनको राहत सामग्री दी गई है। और जी बिल्कुल, बाढ़ का अगर विभीषिका देखें तो पूरे घर यहाँ पर डूबे हुए हैं। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, को तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से घर डूबे हैं। ऐसे में मनुष्यों का जो हमारे है आदमी है उनको तो राहत मिल जाती है, लेकिन ऐसे में जानवर जो है
वो ज्यादा परेशान होते हैं, उनको खड़े होने की जगह नहीं होती है, उनको चारे पानी की आवश्यकता होती है, इतनी भी ज्यादा परेशानी हो रही है। जी ठीक है, बहुत अहम जानकारी और जेएमडी न्यूज का जज्बा आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हमारे संवाददाता नाव पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और आपने देखा तहसीलदार से साफ तौर पे बात करी, लोगों से उन्होंने बात करी, क्या स्थिति है बखूबी आपने देखी। लेकिन सीधे रुक करते अब राहुल रत्न बलरामपुर से हमारे संवाददाता है। राहुल, बलरामपुर में क्या स्थिति है, किस तरह का कहर बाढ़ का देखने को मिल रहा है, राहुल बताएं। जी आपको बता दें बलरामपुर जिले में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। आपको बता दें गौरा क्षेत्र में बाढ़ की व्यवस्था बनी हुई है, जहां 40 से 45 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। बात की जाए यहाँ प्रशासन लगातार मुस्तैद है और एक एक लोगों को बाढ़ हाथ काट बांटा जा रहा है। जमीर अहमद लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। जमीर, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह का कहर और प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है, बताएं। देखिए आरिफ साहब को बता दूं, लखीमपुर खीरी जिले में शारदा, घाघरा, मुहाना नदियां उफान पे हैं, जो कि इन दिनों कहर बरत पा रही हैं। कहीं ना कहीं जिले की बात करें तो 100 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी गांव में भरा हुआ है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार राहत कार्य बचाव में लगा हुआ है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थान पे भेजा जा रहा है। लगातार प्रशासन की टीम एक्टिव है, लोगों को बचाया जा रहा है। दिक्कत हो रही है लोगों को जो अपने आसियानों को छोड़ने को मजबूर हैं, वहां से पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं जिले में बाढ़ कहर बरपा रही है। ठीक है, बड़ी बात। उमेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो घर हैं लोगों के वो साफ तौर पे डूब गए हैं। प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? हमने तहसीलदार को देखा, लेकिन जिस तादाद में लोगों के घर डूबे हुए हैं, प्रशासन कितना एक्टिव है? प्रशासन द्वारा लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है। जैसे कि अभी हमें तहसीलदार साहब से आप बात भी कराई है और मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हमारे साथ नायब तहसीलदार और हमारे क्षेत्रीय लेखपाल सब मौजूद है इस समय, नाव में बगल में बैठे हुए हैं, जरा दिखाई कैमरामैन जी। और ये लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और राहत व बचाव कार्य के लिए ओपीजेडी में लगभग 100 शरणार्थियों के रहने का भी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। जी ठीक है, अहम जानकारी साफ तौर पे उमेश आपने दी। और हमारे साथ राहुल रत्न बलरामपुर से। राहुल, प्रशासनिक अमला कितना एक्टिव है बलरामपुर की अगर बात करें, क्योंकि बाढ़ का कहर है वो साफ तौर पे तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। प्रशासन कितना एक्टिव है? राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, सुरक्षित स्थान पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है? जी आपको बता दें बलरामपुर जिले में जो आला अधिकारी हैं, चाहे विधायक हों, वो सभी एक्टिव हैं और जाकर बाहर जितने भी गांव पीड़ित हैं और उनको डॉक्टर भी एक्टिव है, दवाइयां भी लोगों को मुहैया कराई जा रही है। और यहाँ बात की जाए डीएम की, जो पवन अग्रवाल है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ अपना कार्यभार संभाला है। संभालने के बाद बाढ़ आ गया। बाढ़ होने के नाते जितने भी गांव बाढ़ से पीड़ित है, उनको बाढ़ राहत कार्य बांटा जा रहा है और लोगों से पूछा जा रहा है कोई भी दिक्कत हो तो हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करके तुरंत बताइएगा। कौन कौन से गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, राहुल बताएं। राहत सामग्री रख लीजिए। बलरामपुर जिले में 40 से 41 गांव है, जैसे बलरामपुर, रहरा हो गया, तुलसीपुर हो गया और उतरौला हो गया। ये तीनों तहसीलें बाढ़ से पीड़ित हैं। जैसे हरैया में वहाँ ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पहाड़ी नालों से लगातार वर्षा हो रही है और वहां से 17 ऐसे नाले हैं जो लगातार पानी बहते हुए बलरामपुर तराई क्षेत्र में आता है और आते ही राती नदी बहने लगती है। ठीक, अहम जानकारी 40 गांव के आसपास बता रहे हैं। जमीर, अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए, कितनी ऐसी जगह है, कितने ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं? जमीर, देखिए आपको बता दूं, जिले की बात करें तो इंडियन नेपाल बॉर्डर एरिया के जो गांव है, जसनगर, रननगर और कई सारे ऐसे गांव हैं, सिधौना गांव है, कई ऐसे दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरी तरीके से गांव में पानी भरा हुआ है। शारदा लगातार कहर बरपा रही है। रानीगंज बांध कटने की कगार पे है। रानीगंज के लोग पलायन कर चुके हैं। अगर बांध कटा तो कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित होंगे। हजारों एकड़ जो फसल है, गन्ने की फसल डूब चुकी है, धान की फसल डूब चुकी है। कहीं ना किसान ज्यादा परेशान है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं? क्या राहत बचाव किसानों तक पहुंचाया जाता है? क्या उनको मदद दी जाती है?
क्या मुआवजा दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात साफ तौर पर की। उमेश, इस बीच हम देख रहे हैं आप शुक्लागंज में हैं, लेकिन अगर बात करें कितनी बड़ी तादाद में गांव हैं जो गंगा नदी के किनारे वो प्रभावित हैं, उमेश बताएं। जी, अगर बात करी जाए बाढ़ क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ शिवराजपुर से लगा करके और बक्सर तक जितने तटीय क्षेत्र हैं, इनसे सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें जो क्षेत्र गंगा के ज्यादा तटीय हैं वो उससे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें पहला नाम आता है शुक्लागंज का। इसके आसपास के क्षेत्र है कल्लूपुरवा, शुक्लागंज, दक्षिणपुरवा, और ये सब बहुत से ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमसे जुड़ने। मैं इस समय शुक्लागंज के ये करबला क्षेत्र में हूँ, और जो करबला का क्षेत्र है, और यहाँ पे पूरा तरीके से बाढ़ प्रभावित एरिया है ये। और ये प्रशासन का कहना है कि जो बाढ़ जितना ये निशान लगा हुआ है हमारा बाढ़ नियंत्रण केंद्र का, उससे ज्यादा नीची जमीन पर ये लोग अपने मकान बना रहे हैं। और जो हम गंगा का कहर दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि देखिए किस तरीके से गंगा कितनी दूर तक फैली हुई है, और इसी तरीके से कई क्षेत्रों में पानी घुस गया है। मनोहर नगर है, करबला है, और तुम्हारा क्या कहते हैं चंपापुरवा है, ये सारे जलमग्न है इस समय। जी सर। तो कहर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमसे जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया, जमीर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने बाढ़ का कहर साफ तौर पे देखा, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पे बताया, और कितनी बड़ी तादाद में कितने गांव जो है इसकी जद में है। और शुक्लागंज की तस्वीरें तो आपने साफ तौर पे देखी ही कि किस तरह से प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद वो है जिसको मदद की ज़रूरत है। फिलहाल गांव हो या शहर, हर जगह बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है।